हाय गाइस। जेफरी एप्स्टीन, आपने नाम तो सुना ही होगा फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। तो उसके जो आखिरी पल थे सुसाइड करने से पहले जेल के अंदर, वो कैसे थे ये मैं बताने वाला हूँ आपको। तो उसके जेल में जाने से, वो जेल में गया कैसे? अपन पहले थोड़ा सा उसके बारे में देखेंगे कि उसको जेल में सीधे वो उस एक कंप्लेन पे वो जेल में नहीं गया था। उसकी कंप्लेन ओवर द इयर्स काफ़ी सारी लड़कियों ने की थी, जिसके बाद ही उसके ऊपर कार्रवाई की थी प्रॉपर्ली एंड देन उसको ट्रायल के लिए जेल के अंदर डाला था। तो कि जैसे 1996 में एक लड़की ने करी थी, फिर उसके बाद का आते-आते काफ़ी लड़कियों ने उसके ऊपर केस ठोका था या केस ठोकने की कोशिश करी थी कि वो बुला रहा है, अपने मेंशन में बुलाता है, मसाज देने के लिए ऑफ़र करता है, उसके साथ एक्स्ट्रा सर्विस, अनवांटेड टच वग़ैरह वो बोलता है करने के लिए उनके क्लाइंट के लिए, और उसके लिए वो $300 कुछ ऑफ़र भी कर रहा है। तो ऐसी-ऐसी अ, उसके ऊपर केस ठोके थे। और जब भी कोई भी एफबीआई एजेंट या कोई भी पुलिस वाला उसको वो इन्वेस्टिगेट करता था, तो उसके कनेक्शन इतने अच्छे खासे थे ऊपर-ऊपर प्रेसिडेंट्स के साथ, तो वो क्लोज़ करवा देता था। तो बट इन द एंड उसको अच्छे से पकड़ा, हाँ, 6 जुलाई 2019 को। एंड उसके बाद वहाँ पे उसने 36 36 कितना होता है? 36 होता है, राइट? मेरी गिनती हिंदी में अच्छी नहीं है, तो आई थिंक 36 डेज़ के बाद उसने, हाँ, जेल के अंदर ही सुसाइड कर लिया था। तो उसके बीच वो 36 दिन उसने कैसे गुज़ारे? आई थिंक कोई बात कर नहीं रहा है वैसे, बात करने वाली चीज़ है नहीं, बट एक बार देख लेते हैं अपन, है ना? कि क्योंकि पता भी तो लगना चाहिए कि भई इतना वाहियात तुम काम करोगे तो उसका कैसे-कैसे मिलता है। ऑब्वियसली मिलता है, ठीक है? सबको मिलेगा एंड सबको मिलता है एंड उसे भी मिला। तो उसने जो ये 36 दिन गुज़ारे हैं जेल में, तो यूएस अथॉरिटीज़ ने इसको डॉक्यूमेंट करके रखा है। तो उसी में से आपको मैं बताऊँगा कि उसके 36 दिन कैसे गए। तो जेल में जब वो घुसा था, तो और जो कैदी थे, उसको आई थिंक अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं कर रहे थे, उसको पता नहीं अजीब-गरीब चीज़ें बोल रहे थे। तो उसको स्पेशल सेल में डाल दिया गया। तो वहाँ पे स्टार्टिंग के दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल था, वो एक्सरसाइज़ एक्सरसाइज़ करता था, वर्कआउट करता था अपना। बट 1 हफ्ते बाद आई थिंक उसने बेल के लिए अर्ज़ी डाली थी कोर्ट में, बट जज जज जो था उसने मना कर दिया। बोला, बेटा रुको थोड़ा, ठीक है? जेल में बिताओ टाइम, जब तक ट्रायल नहीं होता तुम जेल में ही रहोगे। तो उसको लेके उसको जो होपफुल था कि मैं अपने कनेक्शंस के थ्रू बेल ले लूँगा या निकल जाऊँगा, दबा दूँगा, तो वहाँ पे पहला झटका उसको लगा था। एंड उसके बाद वो थोड़ा सदमे-वदमे में चला गया था एंड सुसाइड करने से पहले। तो उसके बाद, है ना? उसके बाद उसने सुसाइड करने की पहला पहला अटेम्प्ट किया था। वो पहले अटेम्प्ट में पास नहीं हुआ था, तो उसने पहला अटेम्प्ट किया सुसाइड करने के लिए जब उसकी बेल रिजेक्ट हो गई। तो उसके पास जो भी था बेडशीट, जो भी बिस्तर था बेडशीट थी, तो उसको गले में बाँध के करने की कोशिश करी थी एंड उसमें वो फ़ेल हो गया था। तो उसके बाद उसको एक स्पेशल सुसाइडल सेल बोल लो, जो भी बोल लो, उसमें रखा था जिसमें उनको उन कैदियों को रखते हैं जो अपने आप को हार्म करने की कोशिश करते हैं या सुसाइड करने की कोशिश करते हैं। तो उसमें उसको डाल दिया था एंड उसके ऊपर 24 घंटे निगरानी रखते थे जो भी थे वहाँ के पहरेदार, ठीक है? तो ये सब मुझे कैसे पता है? ऑब्वियसली मैं उस जेल में नहीं था, मैं वहाँ पे नहीं था। वही जो मैंने बताया डॉक्यूमेंट में जो-जो उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है वो सब लिखा हुआ है, तो उसी में से मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ, ठीक है? तो उसमें लिखा है कि गार्ड्स जो थे वहाँ पे जो निगरानी रखते थे, वो ऑब्ज़र्व करते थे कि वो चुपचाप बैठा रहता है बिस्तर के किनारे, है ना? डीप थॉट्स में घुसा रहता है, सोचता रहता है कुछ ना कुछ। सर दीवार पे भिड़ा के रखता है, मतलब चुपचाप रहता है, ठीक है? तो उसकी जैसे-जैसे दिन बीतते जा रहे थे, तो वो और सीरियस होता जा रहा था और चुपचाप एकदम
सोचता होगा भाई क्या कांड है, क्या-क्या कांड किए हैं उसने, कैसे वो निकले, क्या आती आ रही होंगी चीज़ें, है ना? तो जैसे मैंने बताया सुसाइडल सेल में डाल रखा था उसको, तो वहाँ पे चेक चेकिंग होती रहती थी, ठीक है? रूटीन चेक होता रहता था, तो वहाँ पे गार्ड्स आ जाके देखते थे सेल में कि सब ठीक है ना, सब सही है ना? तो जिस दिन उसने सुसाइड की, ठीक है? उसके 2 दिन पहले कुछ शायद 2 या 1 दिन पहले जज ने कुछ 2000 फाइल्स उसके पास आई थी, ठीक है? उसमें उसके चिट्ठे-विट्ठे लिखे थे कि क्या-क्या उसने किया है ना? एंड उसको उसको बताया गया था कि अगर ये सब साबित हो जाते हैं, तो तुम अच्छे खासे तुम 45 साल तुम जाओगे, 45 इयर्स तुम गए अंदर अंदर जाओगे। है ना? ये आई थिंक 1-2 दिन पहले उसके सुसाइड से पहले बात हुई थी एंड जिस दिन सुसाइड की उसने की थी, है ना? 2 दिन बाद आई थिंक कौन-सी तारीख थी? 10 अगस्त था शायद। 10 अगस्त था शायद। हाँ, 10 अगस्त अ, उन 2019 राइट? तो उस दिन उसने सुसाइड की थी एंड उस दिन जो गार्ड्स थे उन्होंने कुछ चेकअप-वेकअप किया नहीं रूटीन चेक जो होता है वो किया नहीं। एक पढ़ रहा था कि एक गार्ड जो है वो कुछ शॉपिंग कर रहा है अपने मोबाइल में, है ना? तो केयरलेस थे वो लोग एंड इसकी वजह से उसने सुसाइड कर ली एंड उस दिन जो मतलब वो ऐसा नहीं होता कि वो अकेला छोड़ देते हैं, जो कैदी होता है, वो एक कैदी के साथ रहता है ना? एंड ताकि कुछ अनबन मतलब ऊट-पटांग चीज़ ना हो तो साथ में रहे। तो एक मतलब एक सेल में 2 कैदी जैसा है। तो उस दिन वो एक कैदी भी नहीं था। मतलब वो अकेला ही था सेल में और गार्ड्स ने चेक भी नहीं करा एंड उसने कर लिया। लेकिन जब करने से पहले, ठीक है? वो मतलब अपनी डींगे मारता था कि मेरे 5 साल में 10 प्लस लड़कों के साथ रिलेशन रहे हैं एंड अजीब-गरीब है ना? तो अपने आप को थोड़ा सुपीरियर समझता था मैंने जितना पढ़ा डॉक्यूमेंट्स में, तो अपने आप को सुपीरियर समझता था थोड़ा एंड उसको जेल के एनवायरनमेंट में ढलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उसके जो सेल का जो टॉयलेट था वो उसमें से आवाज़ टप-टप पता नहीं कुछ लीकेज होगा, तो उससे आवाज़ आती रहती थी, तो उससे वो इरिटेट हो रहता था। आई थिंक काफ़ी अच्छे कुछ ख़ास थे नहीं उसके जो लास्ट मोमेंट्स थे टू बी ऑनेस्ट एंड उसको जब वो गया था, जब जेल के अंदर था तो मेडिकल रिपोर्ट्स बताती है कि उसको अजीब ग मतलब स्लीप एनीमिया था कि एनीपिया था, कुछ था स्लीप पता नहीं मेरे को, है ना? एंड डायबिटीज़ प्री डायबिटिक था वो एंड कॉन्स्टिपेशन था उसको, हाइपरटेंशन थी, बैक पेन था, सब मतलब 66 इयर्स का था वो उस समय, है ना? तो उसके साथ ही मरा है वो एंड बस कुछ मतलब ज़्यादा ख़ास है नहीं इसमें। तो इस वीडियो का मतलब तुम यही सीख सकते हो कि कुछ तुम ऊट-पटांग करोगे तो एक ना एक दिन तो भांडा फूटेगा। देर से नहीं उसका 30 साल के बाद फूटा था। 30 साल से वो करते आ रहा था। उसका 30 साल के बाद फूटा था एंड एक ना एक वन डे एक ना एक दिन तो फूटेगा ही। तो बेहतर है मत ही करो, है ना? ठीक है? अ, चलो बाय।